हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं लेक्चर 14। और चैप्टर आपका चल रहा होगा, जैसे याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स या स्पेसिफिक एंगल्स। अच्छा, इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टाइप जिसका नाम स्पेशल मैंने रख दिया अपने तरीके से, क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक फिगर्स। अच्छा, यहाँ जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे मतलब फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना। कोई भी ट्रायंगल गिवन होगा, ट्रायंगल में कुछ एंगल्स गिवन होगा, साइड निकालना होगा, है ना। कोई भी रोम्बस गिवन होगा, रोम्बस में कुछ रिलेशंस करके कुछ साइड निकालना होगा, एंगल्स निकालना होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ओवरऑल होने वाला है, काफ़ी मजा आएगा इस लेक्चर में। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ना, 3 नंबर के सवाल में ज़्यादा आते हैं ना। तो ये जो सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग एकदम पेन कॉपी निकालिए, ईमानदारी से, है ना, लेकर के बैठिए और लग जाइए अपने काम में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने टाइप 4 का नाम रख दिया है, दिख ही रहा है आप लोगों को, सवाल ऑन फिगर। आपकी मर्जी है ना, जैसे देख लो आप, है ना, जिस नजरिए से। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है इसमें आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट, कहाँ पे, बी पे। सीधा सवाल, हर जगह होता है ऐसा ना। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, ये बोल रहा है सर 30 डिग्री, दैट मीन्स कैन वी से दैट हियर सर दिस विल बी बी, दिस विल बी पी एंड दिस विल बी एच। फाइनली कुछ तो अदला बदली होने वाला है नहीं, बोल दिया, ए को फिक्स कर दिया। हाँ सर, ये तो सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 9, वेयर इज ए बी, ए बी दिस इज 9, ठीक है सर। और पूछ रहा है हमसे बी सी और ए सी का वैल्यू पूछ रहा है। देखो जरा कितना बेवकूफ़ी वाला काम किया नहीं, चिंदी सवाल हमसे पूछ दिया। और हम तो धुरंधर ठहरे, मतलब आप ठहरे, हम तो कोई औकात ही नहीं है मेरा ना आप लोगों के सामने। सुपर सीनियर मेरे बच्चे हैं ना। यहाँ पे देखो जरा बेटा कि 9 दे रखा है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे पीछे वाले चैप्टर्स में कि अगर एक दिया है ना, तो ये पता होगा तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते नहीं। अच्छा, अब जरा सोच के देखो कि अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक ही गिवन हो, तब क्या लगा सकते हैं। तो इतना सारा टॉपिक पढ़े कि हम लोग आज तक, है ना, तो उसी का अप्लाई करके आज हम लोग काम करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने फिक्स कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स वाई ए बी इज इक्वल टू बेस, है ना। ये मैंने फिक्स कर दिया ना, ये फिक्स कर दिया, बेस हो गया। अच्छा, अब जो फिक्स कर दिया मैंने, तो अब जरा सोचो कि ये गिवन है और मेरे को बी सी निकालना है। कहाँ है बी सी, बी सी मतलब पी निकालना है। तो मैंने पीछे बताया है कि जब आपको निकालना हो कोई भी साइड, उससे मतलब नहीं है, रिलेशन ढूंढो, किसका रिलेशन किसके साथ है। तो क्या आप जोड़ पा रहे हो कि एक नॉन वैल्यू और एक अननॉन वैल्यू का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ है। तो एक नॉन वैल्यू कौन सा है सर, 9। अननॉन वैल्यू क्या है, मेरे को पी निकालना है। तो जरा सोचो कि पी और बी का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ होता है। तो कोई भी बता देगा बेटा सर tan के साथ होता है, नहीं, आराम से बता देगा। कोई दिक्कत, यस और नो। हमको लगता है कि नो का जवाब सबका आ गया होगा। तो जैसे मान लो अगर इसमें हमको h निकालना होता, ध्यान से सुना, h पहले निकालना होता, तो हम ढूंढते कि b और h का रिलेशन किसके साथ है। ये सुनो, यहाँ पे हम p और b नहीं ढूंढते। p और b क्यों नहीं ढूंढते सर, क्योंकि सर मेरे को जो है p पता भी नहीं है, सिर्फ b पता है। तो b का h के साथ रिलेशन निकालोगे तो मेरा ac आ जाएगा, चूंकि ab मेरे को गिवन है। अच्छा, यदि आप b का p के साथ रिलेशन निकालोगे तो p आ जाएगा, क्योंकि मेरे को b गिवन है, p निकल जाएगा। तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि हम किस पे काम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले tan पे हम लोग काम कर रहे थे और सबसे पहले हमको निकालना क्या था, p निकालना था, bc। तो इसका रिलेशन किसके साथ है, p के साथ। फिर से बेटा एक बार इस बात को सुन लो, जैसे निकालना है आपको p, तो p का रिलेशन हमको जोड़ना है नॉन वैल्यू के साथ। तो ऊपर पूरे साइड में से कौन सा वैल्यू पता है मुझे, तो ए बी पता है, मतलब बी पता है, 9 पता है। 9 पता है तो उस 9 का मतलब बी का रिलेशन पी के साथ अगर कर दें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा लगेगा, पी या बी का रिलेशन tan में होता है tan थीटा पी बाई बी, या आप कॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। मैंने बताया है tan कॉट में कोई एक लगाना है, तो हम लोग नॉर्मली tan ही लगाते हैं, कॉट को स्किप करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधा ना। तो लिखा जाए यहाँ पे tan, और एंगल कौन सा बेटा 30 है ना, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाई बी, पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना है सर, मेरे को निकालना है। अब बी कितना, 9 दिया हुआ है, और tan 30 का वैल्यू पूरी दुनिया जानती है,
सिवाय मेरे को छोड़ करके। कितना दिया हुआ है p/9, यहाँ से p का वैल्यू क्या आ गया सर 9/√3 आ गया। अच्छा 9/√3 तो है ना वैल्यू अटपटा सा लग रहा है, थोड़ा इसको रैशनलाइज कर दो बेटा, है ना, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो मेरे को क्या मिल जाएगा सर 9√3/3। चूंकि √3 इंटू √3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यहाँ आप कैंसिल कर दो कुछ, 3 3 जा 9, तो मेरे को आंसर क्या आ गया 3√3। फाइनली p इज इक्वल टू 3√3। अब p का मतलब हमको p नहीं पूछा है ना, मेरे को क्वेश्चन में पूछा है bc, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो bc इज इक्वल टू कितना, bc इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ऊपर में जो यूनिट दिया होगा ऊपर है देखोगे ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दिए, वहाँ मीटर लिखता तो मीटर लिखते, ऊपर के है ना अकॉर्डिंग ही काम करना है मुझे ना। अब नेक्स्ट चलो मेरे को कौन सा निकालना है, नेक्स्ट बोला है सर AC बोला है, तो AC मतलब H निकालना है। तो यहाँ से अब हम देखो दो काम कर सकते हैं, चूंकि अब P भी पता हो गया, नहीं अब ये भी पता हो गया और ये भी पता है, तो आप दोनों में से कोई काम कर सकते हो। या तो आप इन दोनों के रिलेशन से इसको निकाल दो, 9 पता है H मिल जाएगा, या ये भी तो मिल गया आपको कितना 3√3 मिल गया, तो अब इन दोनों का भी रिलेशन करके हम H निकाल सकते हैं। अच्छा देखो जरा क्या क्या कंडीशन होगा। अगर आप बेटा B और H का रिलेशन लगाओगे तो क्या लग जाएगा मेरे को, B और H का कॉस से रिलेशन होता है। अगर आप P और H का रिलेशन लगाओगे तो साइन का आ जाएगा साइन थीटा P/H। तो दोनों में से जो आपको पसंद पड़े कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन में हम दोनों आइडिया आपको दिखा देते हैं, इन करना आपको किसी एक से ही है। तो आइए लिखते हैं ना, वहीं पे स्टार्ट करते हैं। चलो ले लेते हैं किसी एक रिलेशन को, है ना, जैसे मैंने रख दिया किसका रिलेशन, रख दो बेटा आप, चलो कोई बच्चा ले लिया cos 30, है ना, cos 30, तो cos 30 देखो ये दोनों रिलेशन में है ना, रख दो कितना होता है B/H, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है सर √3/2। वैल्यू तो बेटा एज इट इज पता होना चाहिए ना। अब B का वैल्यू मेरे को कितना दिए हुए है 9 दिए हुए हैं, और H मेरे को निकालना है, कहानी खत्म, बस हो गया, निकाल दो। यहाँ से कितना आ गया H इज इक्वल टू 9 2 जा 18 अपॉन कितना आ जाएगा √3 हो जाएगा ना। अब इसको वापस से रैशनलाइज कर दो, तो ये √3 और ये कितना √3, तो जरा मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 18√3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 6, तो योर आंसर इज इक्वल टू 6√3। मतलब कि H इज इक्वल टू क्या था AC था ना, देख लो एक बार, H इज इक्वल टू AC, तो AC का वैल्यू मेरे को निकल कितना आ गया आपका, देखो जरा AC इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। अच्छा इसी आइडिया को आप अगर कोई बच्चा चाहे तो क्या लगा सकता है, देखो मैंने बताया ना कि आप लोग बेटा यहाँ पे दूसरा भी लगा सकते हो, कॉस लगाया साइन भी लगा दो, तो चलो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे ना साइड में हम यहाँ पे लिख दो कितना sin 30, तो sin 30 क्या होता है सर हाफ होता है, और इसका वैल्यू कितना है दिए हुए P/H होगा, तो P कितना दिया देखो, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, P का वैल्यू कितना दिया 3√3 मेरे को गिवन है, जैसा मैंने पीछे निकाला था फर्स्ट वाले tan 30 के हेल्प से। अब बाई H मेरे को निकालना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मेरे को वैल्यू आ जाएगा कितना 3 2 जा 6√3, तो H इज इक्वल टू वॉट 3 2 जा 6√3। यहाँ पे रैशनलाइजेशन से बच गए हैं। तो ये था आपका तरीका, किसी भी तरीके से आपको बस आंसर निकालना है। बस याद रखो कि हमको फिर से एक बार है ना तरीका देख लो कि जो नॉन वैल्यू है और नॉन वैल्यू के साथ रिलेशन एक में निकाल दो, और उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन होगा P और B में तो रिलेशन क्या होगा tan का होगा, P और H में है तो साइन का होगा, B और H में है तो कॉस का आएगा। तो बस किसी के साथ रिलेट करके उसका वैल्यू आपको निकाल देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, R80 मत राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट चूहा नहीं है आपका, ठीक है, एट C, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है C पर, तो ये आपका C हो गया। इफ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये बेटा आपका 30 दे दिया है, और AB इज इक्वल टू 40 दे रखा है, ठीक है, यूनिट्स दिया है सेंटीमीटर मीटर, अपना जो रखे अपना यूनिट दिया, आपको यूनिट ही आंसर में लिखना है। ये बात का ध्यान रखना होगा, एकदम सुन लो, एक चीज नोट कर लो कि बाई द वे कोई बच्चा आंसर पूरा ले आया, हम ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, ठीक है, एग्जाम का अंदर का बात बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर आपको मान लो कोई बच्चा ले आया
जैसे कि अदर साइड से बोला है ना, तो मान लो कि बच्चा AC का वैल्यू निकाल लिया, कुछ आया समथिंग, मान लो कि है ना 50 आ गया, 50 वो अपने मन से सेंटीमीटर लिख के चला आया। तो सोच लो कि अगर आपका नंबर 80 में 80 नहीं आ रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपका मार्क्स 80 आ रहा होगा और टीचर की नज़र में चढ़ गया या टीचर का नज़र उस वक्त गुस्से में होगा, याद रखना मैं ये एकदम पते की बात बता रहा हूँ, ठीक है, कोई मजाक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, वहाँ से कॉपी चेक कर कितने साल आए हैं, तब ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ना। वो अगर मूड पे डिपेंड करता है या जैसा माहौल है माहौल पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर 80 आ गया तो क्या होता है, अब सुन। नॉर्मल अगर मूड है, चलो भाई है ना, स्किप करके चलो 80 में 80 दे दिया, या ध्यान नहीं दिए तो मिल गया नंबर, दोनों बात होती है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आ गया कि भाई 80 में 80 कैसे चला है भाई, चेक करो, गलती निकालो, गलती अगर निकालना शुरू कर दिए हम लोग, होता क्या है बेटा वो सुनिए गौर से। होता क्या है कि बेटा देखते हैं हम लोग क्या है कि सर हम लोग चिल्लाते हैं, क्या होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जबकि आंसर तो यूनिट में लाना था। हाफ नंबर इसके चलते कट जाता है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत किस्मत खराब होता है तब, है ना, और 79 घट करके 79 पे आ जाएगा कभी कभी तुम्हारा। ऐसा एक दो मिस्टेक निकल गया तो नंबर कट जाएगा, एक नंबर आपका। तो ये मतलब छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखोगे तो कोई गलती नहीं होगा आपसे, है ना, और गलती नहीं हो तो मार्क्स फुल में फुल आ जाएगा आपका। ये छोटी सी बात का ध्यान रखना एग्जाम में, है ना। चलिए तो हम पॉइंट पे आते हैं। तो ये आपका 40 दिया हुआ है, तो फाइंड द रिमेनिंग साइड्स पूछ रहा है हमसे, है ना। तो रिमेनिंग साइड्स का मतलब आपको निकालना है अदर साइड्स, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, और एंगल बी भी निकालना है। तो आराम से, जैसा मैंने तरीका बता दिया, एकदम आराम से लेके चलो। पहले तो साइड्स निकाल दो और एंगल भी आराम से आपका निकल जाएगा। कैसे निकाल पाओगे, चलो मैं ऐसा करता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को बता ही देता हूँ ना, ओवरऑल मेरे दिमाग में चला कि बता ही देता हूँ इस चीज़ को, है ना। ये 40 दिया आपका, ठीक है, और आपका ये जैसी बेस एंगल हुआ, चूंकि ये आपका क्या दिए हुए देखो, तो ये बेस एंगल हो जाएगा ना, चूंकि एंगल दिया मेरे पास 30 यही दिया हुआ है, बी तो दिया नहीं है। यहाँ पे लिखो एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हो, बेस इज इक्वल टू AC हो जाएगा ना। अच्छा, बेस AC जब हुआ तो आप यहाँ पे लिख लो जरा, ये देखो बेस AC, तो ये B हो गया, ये P हो गया, ये H है ना। चलिए तो यहाँ पे सीधा आप चलो, देखो ये 40 पता है, तो या तो आप ये दोनों का रिलेशन निकाल लो तो B आ जाएगा, नहीं तो B और H का रिलेशन cos 30 लगाओगे तो B आ जाएगा पहली बार में। अच्छा, या अगर आप किसका H और P का रिलेशन लगा दो तो sin 30 लगाओगे, sin 30 मेरे को क्या आ जाएगा आपका P आ जाएगा। तो दोनों में से कोई एक काम कर दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग ना, सीधा फर्स्ट में ही सवाल स्टार्ट करते हैं। किसको किसको ले रहे हैं हम लोग, देखो तो H को और B को, तो H और B का रिलेशन cos में, तो वी हैव टू राइट हियर cos 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू बेटा √3/2 होता है, पूरी दुनिया को पता है सिवाय, है ना। चलिए इज इक्वल टू कितना, cos थीटा इज इक्वल टू B/H, B का वैल्यू कितना दिया है, B इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं आराम से हम, और H का वैल्यू कितना दिया है 40, सीधा लिखो ना, उतना टाइम, है ना, मतलब बर्बाद मत करो, ठीक है, टाइम बचाओ। ये कैंसिल कर दो बेटा आप, तो AC का वैल्यू कितना आ गया आपका 20√3 यूनिट्स। ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है, सेंटीमीटर मत लिख दियो एग्जाम में, वरना गया, ठीक है, तू गया तेरा नंबर भी गया। चलिए अगला हम निकालना चाहते हैं कौन सा रिलेशन, इन दोनों का ना, ताकि मेरा P आराम से आ जाए। तो जैसा दिख रहा है आपको sin 30 लगा सकते हो, तो sin 30 क्या होता है सर, हाफ होता है, और sin थीटा क्या होता है P/H, तो P में वो कितना दिया है BC, और H कितना दे रखा है, H 40 दे रखा है, तो BC इज इक्वल टू 20 नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे 20, है ना। तो BC इज इक्वल टू आ गया कितना आ गया 20 आ गया, और AC इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया ना। यहाँ पे यूनिट्स लिख दो अपना, है ना। चलिए एक चीज और पूछा आपसे, एंगल B भी पूछा है, तो निकाल दो ना, क्या दिक्कत है, सारा वैल्यू तो निकल गया है। B कितना है आपका सर, AC आपका आया है 20√3, और ये आपका कितना है 20 आया है। तो बस आपको ये एंगल निकालना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है सर, तो देखो जरा, हम सीधा चलते हैं ना, चल दो जरा, हम इन दोनों के रिलेशन को लेके चलते हैं। रिलेशन तो कोई भी स्थापित कर सकता है ना, उससे दिक्कत मेरे को नहीं है। लेकिन अब क्या किया, हम इसको बेस एंगल मान, ध्यान से देखना, अब हम इसको बेस एंगल मान लिए, क्योंकि अब तो ये खत्म हो गया, हमको निकालना है एंगल B, तो अब बेस एंगल मेरा बदल गया। तो जैसे ही बेस एंगल बदला बेटा, ये क्या आ जाएगा B हो जाएगा, क्योंकि बेस एंगल मेरे को B को रखना पड़ रहा है,
और ये P हो जाएगा, H तो कभी बदलता ही नहीं है। अब सोचो जरा कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ना, जरा यहाँ पे लिखो जरा साइन थीटा, है ना, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, या आप यहाँ पे बी भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं ना, साइन बी है ना, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो साइन बी अगर रख दिए यहाँ पे हम, तो साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका पी बाई एच होगा। यहाँ पी क्या होता है देखो तो ए सी होगा ना, और एच क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। गौर से देखना बेटा, है ना, और साइन बी ही तो मुझे निकालना है, तो ऐसे ही रहे तो उसको क्या है ना, फिर ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है तो ए सी इज इक्वल टू कितना निकालना है 20√3 रख दो 20√3, और फिर नीचे वैल्यू रखो अपॉन ए बी। ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है सर, ए बी इज इक्वल टू वॉट, कहाँ ए बी, ए बी इज इक्वल टू 40 दिया है, रखो यहाँ पे 40। अब कैंसिल करो थोड़ा मोड़ा जो हो रहा है ना, तो ये आपका 2 टाइम्स में, तो योर आंसर इज इक्वल टू √3/2। और जरा सोचो √3/2 किसका होता है, याद करो तो जरा, साइन 60 होता है क्या, और कंपेयर करो तो बताया था ना, ऑन कंपेयरिंग लिखते हैं, कैंसिल मत करना वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन राइट हियर एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ गया सर 60 डिग्री। कहानी खत्म हो गया, आ गया आंसर। नहीं तो काफ़ी इजी तरीके हम लोग निकाल सकते हैं, पीछे सारा आइडिया हम आपको दे चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिख रहा है आपको क्वेश्चन, है ना, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है कि इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, ये रेक्टेंगल दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कहाँ है ए बी सर, ये रखा है 20 सेंटीमीटर, यूनिट पर ध्यान देना, ठीक है। एंगल बी ए सी 60, कहाँ है बी ए सी, बी ए सी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, बी ए सी मतलब ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द साइड बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी ये हमको निकालना है ना, ये हमको निकालना है। एग्जाम में आप लोग लिख लेना अपना, है ना, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, या डायरेक्ट भी लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात मैंने आपको हिंट कर दिया ना। चलिए एग्जाम में थोड़ा सा लिख देना, इसका अलग से एग्जाम में नंबर मिलता है, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है, गिवन क्या रखा है सर, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल जिसमें ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री ना। यहाँ पे मानना हो तो मान लेना लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स। चलिए तो ये अगर लिखोगे तो एग्जाम में है ना अलग से, है ना, हाफ मार्क्स का अलग से मिल जाता है। और मान लो तुम इतने बना के छोड़ दिया तो कुछ नहीं तो तुमको आधा नंबर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा रहस्यमयी बात कुछ कुछ होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री निकालना हमको है सर बी सी, एकदम आराम से निकालते हैं। देखो जरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, एकदम इसी को उठा कर, है ना, पटक देते हैं ऐसे करके, है ना, ये रहा आपका, देखो ऊपर वाला बन गया एकदम सेम एकदम, है ना। ये ऊपर वाला ए रखा है, ये 90 डिग्री बी है, ये सी है, और ए बी दिए हुए सर आपका 20, यूनिट पर अभी स्किप करते ना, बी सी एक्स और एंगल ए 60 दिया है, बस खत्म, है ना। आपको देखो ये बेस एंगल हो गया, अब बेस एंगल जीसी हुआ तो ये क्या हो गया बी हो गया, और ये पी हो गया, और ये एच हो गया। हमको निकालना क्या है बी सी, सब नहीं बोला सिर्फ बी सी बोला है, तो दिमाग लगाना, ठीक है। बी सी मतलब कौन सा, नीचे वाला, तो बी सी कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट ई दोनों का रिलेशन निकाल दो, हाँ या नहीं। अच्छा इसमें ई दोनों का रिलेशन नहीं निकालना, तो क्यों, क्योंकि इसमें ना पी पता है ना एच पता है। क्या बोले थे, रिलेशन उसी में निकालना इसमें कि एक पता हो और दूसरा पता नहीं हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 20 और x में यानी b और p में b पता है p पता नहीं है, तो हम b और p का रिलेशन लेंगे हैं। यहाँ पे हम h और p का रिलेशन नहीं ले सकते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे h पता नहीं है, अब p तो खैर मुझे निकालना ही है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो क्लियर हो गया आप लोग कि कौन सा रिलेशन रखना है, कौन सा रिलेशन नहीं रखना है। जहाँ से फायदा, सीधा सवाल है यार, जहाँ से फायदा होता है वहाँ से हम रिलेशन रखते हैं, ये ध्यान रखना ना। चलिए तो देखो जरा P और B का रिलेशन किस में होता है, tan में, तो फाइनली वी कैन राइट हियर tan, कौन सा एंगल 60 है ना, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है सर √3, और इसका वैल्यू क्या होता है सर P/B। तो P कितना दे रखा है, उसको हमने x माने हैं, अब B कितना दे रखा है 20 रखे हैं, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर 20√3। कहानी खत्म। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में कुछ फालतू काम करने नहीं हमको ना, हो गया आंसर। तो दिक्कत x नहीं रखते तो डायरेक्ट हम लोग BC रखते हैं ना, काफ़ी इजी सवाल था। अच्छा ये बनाने की जरूरत भी नहीं थी बेटा, ऐसा नहीं कि हम इसको बनाएंगे ही, ऊपर से आप लोग सोच सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसमें कह रहा है आपका कि अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज़ 2 एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। ठीक है सर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स।
तो एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ रोम्बस। आइए है ना रोम्बस ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये रहा रोम्बस आपका ABCD है ना। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है कि रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ईच साइड इज गिवन है ना, 20 सेंटीमीटर ईच साइड गिवन है। तो यहाँ पे लिख दो अपना 20, एक को तो सब 20 हो जाएगा क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस में सब साइड बराबर होता है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स का लेंथ निकालना सीधा, और एक एंगल 60 डिग्री है। तो खुद तुम सोच लो 60 कौन होगा, तो 60 मतलब एक्यूट एंगल, तो एक्यूट तो यही है ना, ये तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है ना, 90 से बड़ा दिख रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों वाला ऑब्ट्यूज होगा, मतलब जब भी होगा 90 से बड़ा होगा, और ये दोनों जो होगा क्या होगा, एक्यूट होगा। तो यही दोनों क्या होगा 60 होगा, 60 DB होगा, 60 BB होगा। तो फिगर से क्लियर है, ये है ना, क्लियर करना आपने। अच्छा इसके बाद मैं आपको एक नोट बता रहा हूँ ना, रोम्बस रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काम देगा इसी क्वेश्चन में और हर जगह काम देगा ना। तो नोट करके या हैशटैग फ्लैशबैक हम ले लें, तो जैसा कि मेरा पुराना ट्रिक मेरा है ना सारा बच्चा जानता है, हैशटैग फ्लैशबैक है ना। फ्लैशबैक अगर देखें हम, तो सपोज इट इज़ अ रोम्बस गिवन है। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि रोम्बस की प्रॉपर्टी थोड़ा सा हमको ध्यान रखनी होगी है ना। तो यहाँ पे आपके डायगोनल से गिवन है, और जैसा कि सबको पता है पुराने ज़माने में है ना हम लोग पढ़े थे है ना, बाबा आदम काल में कर सकते हैं, मुगल पीरियड में पढ़े थे कि किसी भी रोम्बस में जो बेटा होता है ये आपस में इक्वल होते हैं। सबसे पहली बात मतलब कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना। अच्छा रोम्बस आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना होगा, मतलब AC नॉट इक्वल टू BD होता है, ये भी ध्यान रखना होगा अलग से है ना। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस और, ये तो हो गया कि जितना है ना इधर होगा ये तीन दोनों सेम होगा, और फिर आपको अगर O है तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD इज इक्वल टू OB होता है। अच्छा और फिर OC इज इक्वल टू OA होता है, ये अपना ध्यान रखना है। और ये जो बीच वाला एंगल होता है सर, ये जो बीच वाला एंगल होता है वो हमेशा 90 होता है। क्या होता है 90, मतलब एक सेंटेंस पढ़े हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी बोलते हैं, या ऐसे भी एक स्टैंडर्ड सेंटेंस में बोलते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ये भी हम लोग बोलते हैं ना। तो खैर स्टैंडर्ड भाषा जो भी यूज़ करो अपना, ये अपना नोट ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, दोनों का ध्यान रखना है ना। चलिए तो हमको निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स निकालना है। तो एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द डायगोनल्स, तो डायगोनल ड्रॉ कर दो आप। तो ये बेटा मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे कि क्या लगा दे, तो प्रॉपर्टी लगा दो ना, कुछ करना ही नहीं है आपको है ना। देखो ये अगर x होगा तो इसको आप थोड़ा सा y मान लो, चूंकि x y दोनों सेम होता है, काम आसान हो जाएगा ना। या हटाओ, इस सब x y के चक्कर में काहे पढ़ने जाए हम है ना, इसको नाम O रख दो ना यहाँ, ठीक है। और बस स्टार्ट कर दो है ना। गिवन में आप लोग लिख देना, मैं बोल देता हूँ सिर्फ है ना कि लेट ABCD, चूंकि इसका नाम यहाँ पे एग्जाम में नहीं दिया, एग्जाम में आप लोग बेटा गिवन जरूर लिखना, ठीक है। हम गिवन सिर्फ बोल देते हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। लेट ABCD इज अ रोम्बस एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट O, ये ध्यान रखना होगा। और उसके बाद लिखना होगा दैट इज करके ना, एंड करके है ना लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा। OD इज इक्वल टू OB, और ई दोनों को चलो x मान लो है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अब मान लो है ना जाकर के, आसान होगा काम है ना। अच्छा फिर चलो जरा एंड करके OA इज इक्वल टू OC, चलो इसको मैं y मान लिया ना, चलिए इसको क्या मान लिया, y मान लिया, तो काम आसान होगा। अब चलिए जरा एंड लिखना पड़ेगा, एंड वी नो दैट है ना, सीधा लिख दो, यहाँ पे कुछ नाम दे दो एंगल का है ना। ये आपका एंगल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप लिख लो एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। सो ट्रायंगल DOC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जाके हम क्लियर हुए कि राइट एंगल ट्रायंगल बना, देन वी हैव टू यूज ट्रिगोनोमेट्री। इतना बात आपको एग्जाम से पहले करना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर कुछ कम सकता है, ये ध्यान रखना, प्रोसेस के बदले ना, प्रोसेस का मार्क्स मिलता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इतना आपको लिखना होगा ना। अब बस स्टार्ट कर दो कथा कहानी है ना, अब तो कुछ करना ही नहीं, सब चीज़ तो पता हो गया हमको। अच्छा अब एक नोट और ध्यान रखना है बेटा, ऊपर ही मैं बताता हूँ है ना। एक नोट और क्या है,
ये दोनों एंगल बेटा आपस में डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। दोनों एंगल सेम होते हैं, अगर ये m है तो ये भी m ही होगा एंगल, ध्यान रखना ये भी बात। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, जितना ये छोटा होगा उतना ही ये छोटा होगा। मतलब कि जो एंगल ये छोटा वाला होगा वही एंगल ये वाला होगा। अपना दोनों एंगल को ध्यान रखना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं एक बात कि सर मेरा ये दोनों एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो पूरा दे रखा है 60, यहाँ लिखो एंड वी हैव एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम लोग बाई द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। क्या सर बाई प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस होता है सर? एंगल का नाम दे दो अपना, ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू, कहाँ ADB देखो तो ये छोटा वाला, ये ADB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CDB हो जाएगा ना, CDB एंगल CDB, एंगल CDB इज इक्वल टू 60/2 कर दो, ये 30 डिग्री हो जाएगा ना, यानी हाफ हाफ में ये बट गया। तो यहाँ पे आप लोग आराम से 30 डिग्री लिख सकते हो। इतना बात एकदम कर लेना, ठीक है, एग्जाम में याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल सीधा स्टार्ट करते हैं, कौन सा, DOC उठाते हैं। यही काम आप किसी में कर दो, सब में सेम ही चीज आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, नीचे वाले एंगल को रखते हैं DOC को। तो DOC में देखो तो बेटा आपको E पता है, और ये आपका 30 हो गया। और जैसे 30 हुआ तो ये जिस पर स्टैंड कर रहा है वो बेस हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो कि सर मेरा ये जो है ये आपका बेस हो जाएगा? नहीं, और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और बेस एंगल के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा आपका। नहीं, ये तीनों बात तो क्लियर लिख लिया और सीधा लगा दो अपना। हम यहीं पे लिखते हैं, आप लोग वहीं पे नीचे अपना एग्जाम में जहाँ होगा अपना लिखना, आपकी मर्जी है ना। चलिए स्टार्ट। तो हमको निकालना क्या है सर, डायगोनल है ना। तो डायगोनल मतलब हमको x निकालना है, जैसा वैल्यू हम ऊपर अज्यूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे लगा दो अपना, कितना आ जाएगा आपका, देखो तो सीधा लगा दो। तो हमको निकालना है x, मतलब कौन सा, ये निकालना है और ये गिवन है। तो P, तो B और H का रिलेशन बैठ रहा है। नहीं, P तो यहाँ पर हमको भी नहीं निकालना फिलहाल, बाद में काम करेंगे उस पर। फिलहाल कौन सा, B और H लेके चलते हैं। तो B और H में cos होता है, तो रखो यहाँ पे कितना, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B/H। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, देखो तो √3/2 इज इक्वल टू, B का वैल्यू मेरे को x मैंने माना है उसे, और H 20 दिया है। यहाँ से कैंसिल कर दो बेटा, 10 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3। अच्छा, जब x आया तो क्या मेरा जो पूरा BD का वैल्यू है वो ना डायगोनल होगा पूरा, ये तो हाफ डायगोनल है। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं आप कि BD इज इक्वल टू 2 × x हो जाएगा, चूंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख दो BD इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर है ना गिवन, देख लो ऊपर यूनिट एक बार, सेंटीमीटर ना, 20√3 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट डायगोनल आपका ना। इसी तरीके से आप सेकंड डायगोनल निकालो, कौन सा, आपको AC निकालना है। तो AC के लिए आप P निकाल दो। नहीं, देखो तो आराम से P निकल जाएगा। उसमें से क्या रख लेंगे हम लोग, देखो तो B पता है और H भी पता है, तो आप किसी का रिलेशन निकाल दो अपना, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि यही दोनों का रिलेशन कर देना। चलिए, तो क्या H और P का रिलेशन साइन में होता है ना, तो सीधा लिख दो यहाँ पे, आप क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है सर, P/H। और साइन 30 का वैल्यू, हाँ, अब P मेरे को निकालना है क्या, हाँ सर P निकालना है। अब P के वजह देखो यहाँ पे हम Y माने हैं ना, POC है और OC को हम Y माने हैं। तो यहाँ पे लिख दो कितना, Y/20 लिख दो बेटा, कितना हो जाएगा, Y/20। तो 10 × 20 कैंसिल हो जाएगा, सो Y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, y आया तो y हमको थोड़ा निकालना था, हमको पूरा AC निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू 2y, चूंकि दोनों सेम होता है तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर। और AC इज इक्वल टू कितना, 2y, और 2 × y मतलब कितना, 10, और 20 सेंटीमीटर पूरा हो गया। एग्जाम में अंतिम में लिख देना है ना, सो डायगोनल्स ऑफ द
रोम्बस इज इक्वल टू पहला BC पहला BD का जो लेंथ आया है और दूसरा AC। तो BD का लेंथ कितना ऊपर निकाले देखो जरा, BD इक्वल टू 20√3, तो यहाँ पे लिख दो कितना 20√3 और ये 20 इतना सेंटीमीटर। अब फाइनली यहाँ पे लिख देना ANS आंसर। इतना मैंने पूरे डिटेल से इसलिए बताया ताकि आराम से आप लोग समझ सको और एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स ला सको। हम इसको शॉर्टकट में ही बना सकते थे ना, हम कुछ नहीं करते ना, हम सीधा क्या करते वो देखो हम बताते हैं। बस देखो चंद है ना मिनट में कैसे इसको बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, हो गया डायगोनल ड्रॉ इसका। अब क्या बोलते हैं हम, देखो सर ये 90 होता है जैसा हमको पता है, ये आपका पूरा 60 है तो ये 30 हो जाएगा। और देखो आपको इसको x मान लो, इसको y मान लो, और आपको जो है सो निकालना क्या है, x निकालना है। ये आपको कितना दिया है, आपको देखो तो 20 दिया है, तो सीधा निकाल दो इन दोनों का रिलेशन। मतलब फालतू बात ना लिख करके सीधा हम काम कर देते हैं। तो वही काम किए हम लोग। तो ये चीज़ डिटेल से कर लो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्टार्ट। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि द एल्टीट्यूड AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A ऑब्ट्यूज। अच्छा पहले इसमें एंगल A ऑब्ट्यूज बोला है, तो बस एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसमें कि एंगल A ऑब्ट्यूज है ना, तो ये ड्रॉ कर दो आपको ऑब्ट्यूज। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, जिसमें से एंगल A ऑब्ट्यूज, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया आपका। और AD एल्टीट्यूड है, तो यहाँ से आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। एल्टीट्यूड मतलब क्या, 90 डिग्री है ना सामने वाले पर। ये आपका D हो गया, इसका नाम क्या रख दोगे, D रख दोगे ना, ये A नहीं, ठीक है, उल्टा A मत पढ़ना आप इसको। ये आपका D हो गया ना, और ABC बोला था तो A हो गया, तो इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है आपका। अब आगे देखो AD का वैल्यू दिया है, AD कितना दिया देखो, तो AD इज इक्वल टू 10। AD का आंसर यानी ये AD ये 10 दे रखा है, ठीक है सर, सेंटीमीटर हुआ ना, लिख लो अपना। BD 10 दिया है, BD का आंसर BD ये 10 दिया है, ठीक है। और CD 10√3 दिया है, CD आपका 10√3 दिया है। डिटरमाइन एंगल A पूछ रहा है, बताओ ये एंगल कितना हो। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, क्या करें कैसे क्या करें कि पता लगा लेना। तो जरा देखो यहाँ पे हम एक चीज अज्यूम कर पा रहे हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को बन के दिख रहा है यहाँ पे, एक ADB ऊपर वाला और एक ADC नीचे वाला। तो इसको हम चलो कुछ मान लो है ना, इस एंगल को बेटा आप x मान लो, इसमें से आप इस एंगल को x मान लो, इसको y अज्यूम कर लो ना, और सीधा चल दो कौन सा ट्रायंगल में, BDM। और अच्छा यहाँ पे गिवन क्या लिखना होगा हम सिर्फ बोल देते हैं, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ओके। गिवन ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल A इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड AD इज इक्वल टू 10, BD इज इक्वल टू 10, और फिर जो है सो CD इक्वल टू 10√3, और फिर नीचे लिखना कि फाइंड एंगल A, और फिर उसके नीचे जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना। फिर नीचे लिखें जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये फालतू काम लिख देना, हम नीचे स्टार्ट करना। यहाँ लिखना होगा हियर इन ट्रायंगल ADB, है ना। अच्छा गिवन में एक चीज और लिखना बेटा कि AD इज एन एल्टीट्यूड दैट्स व्हाई AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है, सबसे नीचे में है ना, फाइनल जब हो जाएगा तो है ना, गिवन के लास्ट में कि AD इज एन एल्टीट्यूड दैट्स व्हाई AD परपेंडिकुलर ऑन BC, तब जब तो जाकर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा मेरा। तो ADB राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ लिखो ADB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट किस पर, D पर, है ना। D पर मेरे को बन रहा है, D एंगल है मेरे पास। तो ADB हम है ना ऊपर वाला चल रहा है, तो स्टार्ट किया जाए। देखो जरा इसमें देखो जरा इसमें क्या क्या गिवन है। मेरे को x निकालना है, यानी ये छोटा वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ये आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है, और ये दोनों गिवन है। तो जैसे ये बेटा गिवन है, तो गौर से देखो, ये जिस पर स्टैंड कर रहा है ये बेस हो जाएगा, हाँ सर। और 90 तो देखो ये है ना, तो 90 के सामने मतलब BA क्या H नहीं हो जाएगा, हाँ सर। और x के सामने वाला जो एंगल है वो P हो जाएगा, एकदम PBH तीनों निकल गए। और सीधा रख दो अपना, मेरे को निकालना x है, और गिवन क्या क्या है, तो गिवन से ही तो x निकालेंगे ना हम। तो गिवन मेरे को है कौन कौन सा, P और B, तो सीधा लगा दो कौन सा
tan और थीटा के बदले x रखें तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो तो p बाई कितना होता है, p बाई b, और p का वैल्यू कितना गिवन, दोस्तों p का वैल्यू आपका लग रहा है आपका सामने कितना bd है, और b का वैल्यू कितना गिवन है आपका ad है। तो बस आपका वैल्यू रख दो, tan x हो गया बेटा आपका, x निकल जाएगा, अब bd का वैल्यू कितना दिया है 10, और ये भी 10 दिया है, तो 10 10 कैंसिल, तो 1 आ गया आपका। और ये आपका जरा सोचो कि tan x 1 कब होता है, ये होता है आपका tan 45। तो ऑन कंपेयरिंग जब लिखोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री हो गया है ना। ये तो आपका x आया, आपकी y निकाल दो और दोनों को ऐड करोगे तो एंगल a आ जाएगा आपका ना। चलो जरा नीचे चलते हैं हम यहीं पे ना। अब यहाँ पे देखा जाए, अब नीचे वाले एंगल में चलते हैं है ना, नीचे वाले, तो नीचे वाले में जैसे ही चलोगे आप तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस एंगल ये है आपका, तो ये जिस पर स्टैंड कर रहा है वो बेस हो जाएगा, जहाँ बी लिखा वही बी हो जाएगा। अच्छा अब की देखो ये एच हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके सामने ये एच हो जाएगा, और वाई के सामने ये आपका पी हो जाएगा, ये सुनो, यानी बी डी आपका पी हो जाएगा, ए डी आपका क्या हो जाएगा बेस बी हो जाएगा, और ए सी आपका हाइपोटेनस एच हो जाएगा। बस स्टार्ट कर दो ना। इन ट्रायंगल कौन सा ए डी सी, यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हो, विच इज आर ए टी एट कहाँ पे डी पे है ना, ये अपना लिखा है ना, क्लियर होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना इस चीज को, यहाँ पे आप लोग ऐड कर दो, विच इज राइट एंगल एट डी है ना, विच इज ऐड कर दो खाली। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए कि सीधा हम लोग क्या स्टार्ट कर, देखो तो हमको रिलेशन कौन कौन सा गिवन है, एच तो पता है नहीं, तो कॉस और साइन तो लेने से रहा, तो सीधा tan निकाल दो यहाँ पे भी, तो क्या आ जाएगा आपका tan y इज इक्वल टू फिर से आपका p बाई बी। अब p का वैल्यू कितना गिवन है आपका, देखो तो dc गिवन है, और b का वैल्यू कितना ad गिवन है, तो बस वैल्यू रख दो दोनों का ना, tan y और dc का वैल्यू से कितना गिवन है, देखो तो dc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dc 10 रूट 3 10 रूट 3 बाई 10, बस 10 रूट 3 बाई 10 10 कैंसिल, तो योर आंसर इज इक्वल टू रूट 3। और यहाँ पे आपको tan y रूट 3 कहाँ पे मिलेगा आपका tan 60 मिल जाएगा ना। हाँ सर, ऑन कंपेयरिंग कर दो, योर y इज इक्वल टू कितना डिग्री 60 डिग्री, ये आपका x निकल गया और y निकल गया। फाइनली यहाँ लिखना, सो एंगल a इज इक्वल टू x प्लस वाई, x कितना आया था आपका, देखो तो 45 था ना, 45 और प्लस y इज इक्वल टू 60, सो योर आंसर इज इक्वल टू 105 डिग्री, इट इज योर आंसर। क्या ये ऑब्ट्यूस है, हाँ ऑब्ट्यूस आ गया, और पीछे बोला भी था कि हम ए ऑब्ट्यूस है, इस तरीके से आराम से निकाल लिया ना। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब कि एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिए हुए है, फाइंड इट्स साइड, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालना है। क्लास 9th में यही क्वेश्चन याद करो, जो लोग पढ़ा होगा बच्चा, वो काफ़ी जो है ना लेंदी तरीके से है ना वो बड़ा करके बनाते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से चिंदी तरीके से बनाते हैं हम लोग है ना। मतलब ये कर सकते हैं कि आपको ये चैप्टर सिखा रहा है, ये सिखा रहा है कि कैसे हम लोग ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री इन करा के तुरंत सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को है ना, ये सिखा रहा है। आइए देखते हैं हम लोग है ना, पहले फिगर बनाते हैं। दिस इज योर फिगर है ना, क्लियर दिख रहा है आपका, करा एन इक्वल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ना, इसका रेडियस कितना दिया आपका 6, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 6 है ना, ये 6 ये 6। अच्छा गिवन आप लोग खुद लिख लेना है ना, गिवन क्या लिखोगे बेटा आप, बस सिर्फ हम बोल देते हैं लेट COR इज ए सर्कल। मैंने बताया था ना, ये आपको जैसे पता होगा कि हम लोग किसी सर्कल को जो लिखते हैं तो COR करते हैं, जिसमें सेंटर O और रेडियस R होता है, ऐसा हम लोग किसी भी सर्कल को डिनोट करते हैं इस तरीके से ना, पता हमको है लिखना अपना, इन COR रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड अ ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड ABC, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करना, इतना बात लिख करके वो गिवन वाला, और फिर हम लोग जो सो स्टार्ट कर देते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या कि OBC जो है ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और एक रूल हमको पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे अगर कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाए बेटा, याद करो है ना क्लास 9th का थ्योरम, ड्रॉ किया जाए कॉर्ड पे कोई लाइन तो वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बन गया, और 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वी हैव टू यूज ट्रिगोनोमेट्री। बस खत्म 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 खत्म। देखो तो
ये पता है ना, यानी 6 ये पता है आपका। चलिए और क्या पता है सर, देखिए आपका आपको निकालना है इसका नाम, आप है ना ABCD रख दो अपना ना, और आपको निकालना है आपका BD निकालना है, ताकि BD के हेल्प से हम BC निकाल दें। BD का दुगना होता है, जितना ये होता है उतना ये होता है ना। ये आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल में अगर हम कॉर्ड पे सेंटर से लाइन ड्रॉ करें बेटा, तो ये परपेंडिकुलर होता है और इसको जो है सो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। तो यही बस अप्लाई कर दें हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बस यहाँ पे लिखो अपना ड्रॉ, ये गिवन के बाद करोगे ना, ड्रॉ OD परपेंडिकुलर किस पर, BC पर। और जैसे ये किए तो क्या हो जाएगा, सो BD इज इक्वल टू DC। फिर इसके बाद एक काम और कर दो आप, यहाँ पे आप BC का वैल्यू लिख दो ना, BC इक्वल टू क्या है सर, BD अपना DC हो जाएगा, चूंकि दोनों सेम है, दैट्स वाई BC इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा ना, BD। ये अपना लिख करके इसको छोड़ दो यहाँ पे ना, ये अपना ध्यान रखो है ना, ऑब्लिक मार के छोड़ दो ना, ऐसे लगा कर डब्बा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। अब एक काम करो है ना, कोई भी एक ट्रायंगल आप उठा लो है ना, या तो लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, और उसमें से अपना एंगल, बेस एंगल निकाल करके और वो अपना काम कर दो ना। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ODB लेफ्ट साइड हम लोग रख दिया ना। तो लेफ्ट साइड वाले में पहले आपको बेस एंगल पता होगा तब तो आप कोई काम कर पाओगे। तो देखो बेटा आपको ये कैसे निकलेगा, तो टोटल कितना होता है आपका 60 होता है, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको जो छोटा वाला है बी में, छोटा वाला दिख रहा है ना OBD, वो 30 हो जाएगा, उसका हाफ होता है ना। ये प्रॉपर्टीज हमको पता है, मतलब ये आपको प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे कि वो कैसे होगा, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सीधा लिखो कि एंगल ABC इज इक्वल टू पूरा 60 है, सो एंगल OBD इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। बस स्टार्ट कर दो ना, रेडी कर दो अपना, यहीं पे हम लोग लिखते हैं। देखो तो ये 30 हो गया आपका, ये आपका कितना 30 डिग्री, और हमको निकालना है कौन सा, BD निकालना है। तो ये दोनों का रिलेशन निकलेगा ना आराम से। तो देखो तो बेटा आपका ये बेस हो गया, तो ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये वाला H हो जाएगा। नहीं तो B और H का रिलेशन कॉस में होता था, लिख दो अपना ना, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस 30 अप्लाई क्यों किए, क्योंकि B और H है ना रिलेशन हम लोग दिखा रहे हैं, P का कोई काम ही यहाँ पे नहीं ना। चलिए लिखिए, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा आपका B/H, और B कितना दिया है BD, H कितना दिया है OB, ये O आपका है OB है ना। और cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू BD का वैल्यू कितना दिया हमको निकालना है, नहीं तो बस BD ही रहने दो उसको। और इसका वैल्यू OB का वैल्यू कितना दिया, 6 दिया है आपका, यहाँ से 3 2 जा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका BD का आंसर कितना आ गया, BD इज इक्वल टू जो है आपका 3√3 आ गया। हमको निकालना क्या है सर आपका, देखो तो BC निकालना है। तो लिखो तो BC इज इक्वल टू क्या बताया था, 2 इंटू BD होता है ना, तो लिख दो अपना 2 इंटू 3√3, दैट्स वाई योर आंसर इज इक्वल टू कितना, BC इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर था ना क्वेश्चन में दिए हुए, देख लो एक बार, सेंटीमीटर ना, 6√3 सेंटीमीटर इट इज योर आंसर है ना। तो फाइनल लिख दो, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है, हम शॉर्टकट लिखते हैं, आप लोग कभी ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना, 6√3 सेंटीमीटर, खत्म। यहाँ पे इच भी लगा सकते हैं ना। ये फाइनल आंसर लिखोगे, खुश होकर टीचर आपको 5 नंबर में 5 दे देगा, 1 नंबर काटे हुए, हो सकता है 8 आपको दिख रहा ना, तो जितने मार्क्स का उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है ना, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका बेटा हो गया सवाल नंबर 7, और देखते हैं इसको कैसे बनाना है। अच्छा पहले पढ़ो जरा, कह रहा है कि द रॉड AC ऑफ अ TV डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू ऑल द वॉल्स AB एंड अ रॉड CD सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन इन फिगर। मतलब क्या रहा है एक्चुअली ये, कि कोई आपको है ना दीवार दिए हुए है, ठीक है, जैसा आपको जानते हैं ऐसा दीवार होता है। अगर इस दीवार में जो एक एंटीना ऐसे करके लगता है ना एंटीना, अरे डिस्क TV वाला जो लगता है, एयरटेल और जो क्या DTH लगाते हो आप लोग है ना, बर्बादी वाला ना, टीवी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं पता है आप लोगों को, मेरे बच्चे कुछ लोग जानते होंगे ना, इस टीवी को हम लोग बाल विनाशक यंत्र के नाम से जानते हैं, जो बच्चों का विनाश कर दे, ठीक है। तो वही BBC के लिए है ना लगाए हुए हैं। तो आपका ये लगा हुआ है, दीवार है, ये मेरा हाथ क्या है दीवार है,
और ये आपका जो पेन है आपका, ये एंटीना लगा हुआ है ना इस तरीके से, और ये रड आपका है, और बगल में यहाँ पे एंटीना जो लगता है इस तरीके से, जो एंटीना लगता है ना वही लगा इस तरीके से ना। तो वही आपका फिगर में कह रहा है कि CD जो है सो आपको रड लगा हुआ है, और आपको जो ये दिख रहा है माथा वाला, ये एंटीना का है ना, वो जो होता है गुंबद वाला, वो लगा हुआ है। फिगर हमसे नहीं बन पाया, जैसा बना हम बना दिया ना। चलिए, AC का लेंथ दिया आपको कितना, 1.5। AC आपका 1.5 दे रखा है सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर। फाइन tan थीटा, इसमें थीटा आपका ये एंगल थीटा दिया ना क्वेश्चन में, मेरे को ध्यान में छूट गया ना, ये थीटा गिवन है। और फिर आपका सेक और कॉसेक सब निकालना, सीधा सारा वैल्यू निकाला ना। एक थीटा निकल गया तो सब निकाल लोगे आराम से। सोचो कैसे निकाला है थीटा ना, तो नॉर्मली सीधा निकल गया। और करना क्या है हमको ना, देखो ये आपका फिगर हो गया आपका, और आपका 1.5 और 3, ये आपका क्या दिया, AC दिया हुआ है, और ये आपका DC दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं ना आगे हम लोग क्या कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। जरा सोचो यहाँ पे एक चीज़ है ना, कि बेटा आपको AC गिवन है और DC गिवन है ना, और आपको ये थीटा गिवन है। तो ये थीटा हुआ तो आपको ये बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर P हो गया, और ये आपका H हो गया। तो बस लगा दो सीधा रिलेशन है ना। थीटा हमको निकालना है, क्योंकि थीटा से सारा थीटा है ना आ जाएगा, tan cos सब निकालोगे आराम से। तो क्या आप ई दोनों का रिलेशन दिखा कर थीटा निकाल लोगे? अभी तुरंत निकाल लेते हैं। हाँ सर, तो लिख दो अपना सीधा। यहाँ पे क्या लिखोगे आपका, इन दोनों में अकॉर्डिंग टू फिगर सीधा इसमें करना है, फालतू इसमें बात नहीं लिखना है ना। फिगर क्या लिखोगे बेटा उसमें, इन ट्रायंगल ए नहीं है ना, ये तो राइट एंगल है ना, CAD में है ना। CAD में क्या दिख रहा है आपको कि सीधा लिखो बेटा tan थीटा, नहीं सॉरी, रिलेशन कौन कौन में है, H और B में है ना, नहीं H और P में है। H और P में है तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, P/H। अब P कितना दिया हुआ है, AC, और H कितना दिया हुआ है आपका, DC। बस खत्म हो गया और क्या ना, साइन थीटा, और AC का वैल्यू कितना है 1.5, अब आई कितना दिया 3 दिया है। यह हटाओगे तो ये आपका 10 नीचे आ जाएगा। ये बेटा आपको कैंसिल करो, तो कैंसिल करने के बाद आपका 3 5 का और 5 2 का, मतलब ये 1/2 आ गया नहीं। तो यहाँ से हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कितना डिग्री, साइन 30 हाफ ना बेटा, तो योर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस हो गया ना। हमसे क्या पूछ रहा था, tan थीटा ना, तो कितना लिख दोगे tan 30, और tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, देखो तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो आपका काम है, हमसे हिंट करते हैं नंबर 2 में, ये था नंबर 1 ना, नंबर 2 में सेक थीटा प्लस कितना कॉसेक थीटा। सेक थीटा का मतलब कितना, सेक 30 और प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 है ना। सेक 30 का वैल्यू रखो, कॉसेक 30 का वैल्यू रखो, उसको सॉल्व करो और आंसर ले आना। अच्छा, जो आंसर आएगा आप लोग उसको रैशनलाइज करना, फाइनली कोशिश करना, या अगर वैसे भी छोड़ दिए तो कोई प्रॉब्लम मुझसे नहीं होने वाला है। रैशनलाइज कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करना है ऐसे वाले प्रॉब्लम में नीचे में हम लोग रैशनल नंबर्स ही रखें, इरेशनल नंबर्स नहीं रखें। जैसे √3 √5 कुछ भी नीचे आ जाए तो कोशिश करो उसको रैशनलाइज कर दें। या नीचे मान लीजिए कि √3 + 1 आ गया, √3 + 2 आ गया, तो कोशिश करो कि जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स हो उसको हम लोग रैशनलाइज करके हटा दें और नीचे रैशनल नंबर ले आवे ना। कोशिश करना है रैशनलाइज कर दें, अगर नीचे रूट आ जाए तो। ऐसे नहीं आए तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। हम इसका आंसर लिखते हैं, है ना, देखो जरा इसका आंसर लिखते हैं हम, फाइनल आंसर आप लोग है ना बना लो इसका। ये आप लोग इसको बना लो अपना ना, जो भी आएगा उसको रैशनलाइज करोगे या जो भी करो अपना, जैसे करके कुछ ना कुछ करके ले आना है। कोशिश करना है कि नीचे में रूट नहीं रहे, आप लोग इसको हटा भी सकते हो ना, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा अपना आंसर लिख दोगे ना। तो कितना आ जाएगा देखो जरा, ये आ जाएगा 2√3/3 और 1 + √3। ये भी आंसर सही है ना, ये भी आंसर सही है। यहाँ पे इसको हटा दो ना, रैशनलाइज करके लिखें, दोनों आंसर सही है। या इसके पहले जो आएगा इसका मेन फॉर्मेट जो आएगा वो भी आंसर सही होगा बिना कॉमन के भी, है ना। कोशिश करना है कि फाइनल आंसर हम लिखें एकदम अंतिम वाला, है ना। चलिए हम लोग अब बंद करते हैं इस टॉपिक को, और ये ख़त्म हो गया इस लेक्चर में, है ना। हम लोग अब जो है सो क्लास 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे ना। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स CBSE से रिलेटेड है, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। 2-3 लेक्चर कर लेंगे उस पर, है ना, मज़ा ही आएगा। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे 7-8 लेक्चर लेकर के आएंगे ना, तो काफ़ी मज़ा आने वाला ओवरऑल। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।